अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 मैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल करेंगे। स्टूडेंट, इस चैप्टर का सिर्फ एक ही न्यूमेरिकल है। स्टूडेंट, ये चैप्टर भी शॉर्ट सा दिया हुआ है हम लोगों ने एक बुक्स में। तो स्टूडेंट, हम इसको पहले ये अंडरस्टैंड कर लेते हैं क्या कहता है, और मैं इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड आपको टॉपिक भी समझा देता हूँ। अगर किसी भी वायर में आपने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है तो आप कौन सा फार्मूला लगाएंगे? फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर एट 10 सेंटीमीटर। ठीक है, वो कहता है क्या कि मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड देखनी है, एक वायर है जिसकी डिस्टेंस, जिसका डिस्टेंस है, जिसकी लेंथ, ठीक है, जिसका आर, अभी ये आर भी आपको पता लग जाएगा, मतलब ये क्या चीज़ है, वो है 10 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, और फिर इसमें क्या कर, मैं इसको ऐसे कहता हूँ कि जो इसकी लेंथ है मतलब कि आर है, मैं आगे जाके इसको डिस्कस करता हूँ। ये 10 सेंटीमीटर है और मेरे पास जो करंट इसमें से गुजर है पासिंग थ्रू द वायर, वो कितना है, 1.3 एम्पेयर है। मैंने इसमें से मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड ना हमारी बुक्स में, मतलब कि फ़िज़िक्स की बुक में या फिज़िक्स के लेक्चर में हम लोग बी से डिनोट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, हम किस से डिनोट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को? बी से। तो स्टूडेंट, हम इसके एक टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो स्टूडेंट, मेरे पास ये टॉपिक है, ठीक है। अब इसके मदद से हम लोग बता सकते हैं कि एक वायर के अराउंड में, ठीक है स्टूडेंट, ये देखें, एक वायर के अराउंड में क्या फील्ड प्रोड्यूस होंगी, ठीक है, क्या फील्ड्स प्रोड्यूस होंगी। तो स्टूडेंट, हम इस टॉपिक को देख लेते हैं। अब स्टूडेंट, यहाँ पर वो क्या कहता है, हेयर एन इज़ द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्न ये होती हैं कि कितने टर्न इस वायर ने लिए हुए हैं ऑफ द सोलिनाइड एंड। अच्छा स्टूडेंट, सोलिनाइड क्या, अगर आप ऐसे समझ लें कि मेरे पास क्या है, एक ये लॉग है लकड़ी का, और इसके ऊपर मैंने एक तार को क्या किया हुआ है, ऐसे टर्न किया हुआ है, मतलब इसके ऊपर एक तार लपेटी हुई है। ठीक है, तो ये जो कॉइल्स की शेप में एक स्ट्रक्चर तैयार होगा ना, इसे सोलिनाइड कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये क्या हो जाएगा कि जो भी वायर जिसमें से करंट गुजर रहा है, और इसमें से मैं स्टूडेंट यहाँ पर कहता हूँ कि करंट फ्लो कर रहा है इस तरह इस तरह इस तरह, और यहाँ से क्या कर रहा है, आउट कर रहा है, यहाँ से इन और यहाँ से आउट। अब स्टूडेंट, जब भी एक वायर मैंने किसी चीज़ के ऊपर राउंड में कर्ल की होती है, एक कोई लॉग आ गया, कोई भी एक चीज़ आ गई, ठीक है, उसके ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, कर्ल किया हुआ है, तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ना, ये स्प्रिंग की तरह का स्ट्रक्चर, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, मेरे पास ये हो जाएगा सोलिनाइड। ठीक है स्टूडेंट, अब वो क्या कहता है कि हेयर एंड द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलिनाइड, मतलब इसको 3 टर्न में मोड़ा है, जितने भी नंबर होंगे हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से। ठीक हो गया, एंड एल इज़ द लेंथ ऑफ द सोलिनाइड। ठीक है, और ये एल क्या है, इसकी लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। द वैल्यू ऑफ द परमिएबिलिटी फॉर द वैक्यूम म्यू नॉट। ठीक है, अगर मैं ये मीडियम्स की बात करूँ तो उसकी परमिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करती है। अब वैक्यूम की कह रहा है, मतलब कि फ्री स्पेस की, तो उसकी कितनी होती है, यहाँ पर ये गिवन है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन एम्पियर का -2। ठीक है, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू होती है। अगर आप स्टूडेंट कहते हैं कि इसकी प्रीवियस लेक्चर की वीडियो आनी चाहिए डिटेल में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको वो भी समझा दूंगा। तो स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास क्या होता है, सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द वायर कैरी करंट कैन बी गिवन। अब स्टूडेंट ये देखें, अब ज़रा इस पिक्चर को समझते हैं, ये क्या कह रहा है। ये जो इसने हमें ये जो डिस्टेंस कहा हुआ है ना कि ये 10 सेंटीमीटर पर प्रोड्यूस कर रहा है, ये आर है, ये चीज़ समझते हैं स्टूडेंट क्या है। अब स्टूडेंट, यहाँ पर देखें, इस वायर में से करंट गुजर रहा है इस तरफ। ठीक है, ये आई क्या है जी, मेरे पास करंट है जो गुजर रहा है। अब स्टूडेंट, जिस भी वायर में से करंट गुजरता है वो अपने इर्द गिर्द वायर क्या प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। अब मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट डिस्टेंस पर होंगी। अगर तो करंट ज़्यादा तेज़ी के साथ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करंट गुजरे, मतलब कि उसके एम्पेयर के हैं ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा दूर तक मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। अगर करंट लोअर है तो उसकी जो डिस्टेंस होंगी ना मैग्नेटिक फील्ड के रीजन की, फील्ड के रीजन की, वो भी क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, तो अब स्टूडेंट, ये वो आर है, ये वायर के सेंटर से लेकर के कितने डिस्टेंस तक मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये है वो आर, ये है वो डिस्टेंस एट, उसने बात की भी थी ना कि एट डिस्टेंस या एट 10 सेंटीमीटर, तो ये चीज़ है स्टूडेंट, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है जब इस वायर में से करंट गुजर रहा है कितना, 1.3 एम्पेयर का। तो मुझे क्या बतानी है, डी बतानी है, मैग्नेटिक फील्ड्स बतानी है इस तार के इर्द गिर्द। तो स्टूडेंट, इसके लिए मुझे एक कांस्टेंट चाहिए, ये वाला म्यू नॉट, ये क्या है, परमिबिलिटी है वैक्यूम की। तो स्टूडेंट, अब मैग्नेटिक फील्ड का हम यहाँ से अगर फार्मूला देख लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई और आर। स्टूडेंट, ठीक है, अब ये मैं आपको यहाँ से एक एक चीज़ बता देता हूँ। देखें, म्यू नॉट की वैल्यू क्या है, ये है, और ये क्या है, परमिबिलिटी है फॉर द वैक्यूम। अब वो क्या कहता है स्टूडेंट, आई करंट जो गुजर रहा है 1.3
और स्टूडेंट हमारे पास क्या डिवाइडेड बाई 2 पाई, इन दोनों की वैल्यू तो कांस्टेंट है। आर वो डिस्टेंस है जिस डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रही है, प्रोड्यूस हो रही है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू लिख लेते हैं। परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम कितनी है, 4 पाई एप्सिलॉन और 4 पाई 10 की पावर -7 और ये आ जाएगा न्यूटन एम्पियर -2। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगी, 4 पाई मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 एन एम्पियर -2 मल्टीप्लाई करंट। स्टूडेंट करंट कितना है, 1.3 एम्पियर। 1.3 क्या आ जाएगा एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3.14। अगर इसको ना भी पुट करें ना तो यहाँ पर पाई लिखा रहता है, तो ये वाला पाई इस पाई के साथ क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर लिख भी दे तो कोई इशू नहीं है। और आर स्टूडेंट अब किस में है, मेरे पास ये इसमें लिखा हुआ है आर है जी सेंटीमीटर में। तो स्टूडेंट ये जो आर है हमारे पास ये वाला, इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर में। तो मेरे पास आ जाएगा 0.1 मीटर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं 0.1 मीटर। अब स्टूडेंट जो यूनिट करते हैं उनको काट देते हैं। ये एम्पियर -2 में है तो ये इसका 1 इसके साथ कट जाएगा तो -1 यहाँ पर बच जाएगा। तो स्टूडेंट इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं हम सारी को। 4 मल्टीप्लाई 3 तो स्टूडेंट जब हम ऊपर वाली सारी वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.633 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, और डिवाइडेड बाई ये वैल्यू कर दूंगा। तो जब मैं डिवाइडेड बाई ये वाली वैल्यू करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 2.6013 और टेस्ला आ जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पर ये चीज़ किसके बराबर है, अगर मैं इसके यूनिट्स को देख लूँ, न्यूटन ये एक एम्पेयर इस एम्पेयर के साथ कट गया था तो न्यूटन पर एम्पेयर आता होता है और मीटर ये नीचे वाला आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो सारा होता है न्यूटन पर एम्पेयर डिवाइडेड बाय मीटर और ये बराबर होता है किसके, टेस्ला के, जो कि यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये मेरे पास क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट इस चैप्टर का हमने एक न्यूमेरिकल था यही सॉल्व कर लिया और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।